हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं एनसीईआरटी बुक मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने लेके आ चुका हूं। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बुक का मेन रोल होता है। मतलब मैं ये कह लूं 70 से 80% डायरेक्ट एनसीईआरटी से बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। वो चाहे क्लास 10th का बच्चा हो, वो चाहे क्लास 12th का बच्चा हो। सो क्लास 10th बच्चों के लिए मैं रामबाण क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। जो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उतना ही आपको करना है एनसीईआरटी से, उसके अलावा नहीं करना, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी जिन बच्चों को अभी भी लगता है कि हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा मैथ्स में, या फिर वो बच्चे जो अभी अभी उनकी आंखें खुली हैं, मतलब अब से वो मैथ्स में तैयारी करना चाहते हैं। और मैं यकीन से कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक में जो जो क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनते हैं, और जो जो क्वेश्चन इधर से है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन दोनों ही मैं बताऊंगा, उतने ही आपको करने। उसके अलावा और कुछ एनसीईआरटी से अगर आप करते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूं बस उसको आपको करना है। उसके अलावा बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से और कुछ नहीं पूछेगा। इसके बाद का क्या क्या करना है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टाइम टू टाइम वीडियो लेके आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। देखिए, जब जब बोर्ड एग्जाम आए तब तक मैं यहां पे आया हूं और आप सबके सामने वो क्वेश्चंस बताया हूं। और आप इस साल का नहीं, पिछले 2 साल का आप देख लीजिए। मैंने जो जो वीडियो मैथ्स में बताए थे, पिछले बार के कमेंट्स आप देख लीजिएगा जाके, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन कहे थे कि वही क्वेश्चंस बने हैं। मैं 70 से 80% बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में आप देखने को पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको तुरंत एनसीईआरटी बुक खोल लेनी है। एनसीईआरटी बुक खोल के इसी वीडियो में जो जो मैं बताते जा रहा हूं उसको आपको टिक करते रहना है। कोई स्क्रीनशॉट ना करिए, डायरेक्ट बुक खोलिए, तुरंत पेंसिल निकालिए और टिक करना शुरू करिए। देखिए, अब हम बात करते हैं अपने पहले चैप्टर जो कि रियल नंबर है। तो रियल नंबर में आप छोटू सा चैप्टर देखिए। आपकी बार क्या हो चुका है कि बोर्ड ने बहुत सी एनसीईआरटी बुक कितनी पतली कर दी है पहले से, मतलब बहुत सी चीज ऐसे डिलीट कर दिए हैं। और आपके एनसीईआरटी जो नई बुक्स आप लोगों ने ली होगी, परचेज की होगी, उसमें वो एक्सरसाइज वो चैप्टर ही गायब ही है। तो ऐसे में आप सबके लिए बेस्ट है, मतलब बहुत एक तरह से कह सकते कम पढ़ना पड़ेगा अगर आपको देखा जाए पहले की अपेक्षा। सो पहला हम एग्जाम इसमें देखते हैं थ्योरम 1.1 चैप्टर 1 की बात करता हूं, जो कि है रियल नंबर। रियल नंबर में थ्योरम जो है, थ्योरम 1.1, इससे क्या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन कह देगा कि ये थ्योरम पूछो। 2 नंबर 1 नंबर में ऐसे, या फिर फिल इन द बैंक्स टाइप में ऐसा आ सकते हैं। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको खाली कर लेना, स्टेटमेंट आपको तैयार करके जाना। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की, इसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 3 करना है। एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 4 में है, तो इसको आप टिक कर लीजिए। पेज नंबर 4 में एग्जाम्पल 3 करना है। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 6 करना है। बच्चों, आप इसी वक्त टिक करते जाइए। अगर आप स्क्रीनशॉट खींच रहे हैं तो मैं उस तरह प्रॉपर नहीं लिख रहा हूं, मैं जितना आपको समझ में आ जाए उस तरह लिख रहा हूं। तो आप फिर से देख लीजिए एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बनते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरह आएगा अगर एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 5 कर लेना है बच्चों। एग्जाम्पल 5 भी बेहद जरूरी है। ये देख लीजिए 7 पेज नंबर पे एग्जाम्पल 5 एंड √2 वाला जो कि थ्योरम 1.3 है। एग्जाम पेज नंबर 6 में थ्योरम 1.3 और एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 7 पे। देन इसके बाद अगर हम लोग पेज नंबर 8 की बात करूं तो एग्जाम्पल 6, इसके बाद एग्जाम्पल आपको 6 भी करते रहना है। एग्जाम्पल 6 के साथ एग्जाम्पल 7 भी आपको करना है। देन इसके बाद आप अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.2 की, तो एक मिनट, अगर बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की, तो एक्सरसाइज 1.2 में
एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन आपको करके जाने। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अब सेकंड चैप्टर की बात करते हैं जो कि है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में आपको जल्दी जल्दी करते जाना है, मैं बता रहा हूं। देखिए इसमें पहली एक्सरसाइज जो है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको पहली एक्सरसाइज पूरी कर लेनी। एक ही क्वेश्चन है 2.1 पेज नंबर 18, एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 18। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट बोल रहा हूं, आपको फिर से नोट करते रहना। पेज नंबर 18 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको करके जाना है। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, तो पेज नंबर 20 एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड पेज नंबर 21 एग्जाम्पल 4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज 2.2 की, जो कि पेज नंबर 23 पे है, तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट आपको करके जाना है। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट देन फिफ्थ पार्ट, 3 ये पार्ट करके जाना है। अब इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर थर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें एग्जाम्पल 3 जो है, जो कि पेज नंबर 27 में ये नीचे साइड है, एग्जाम्पल 3 आपको करके जाना है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ये टेबल देख लीजिएगा, टेबल 3.1 पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 की टेबल 3.1 में जो है इसको एक नंबर में पूछा जाता है। एक नंबर में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स से ये बता दिया जाता है कि कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी को पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो ये सारी चीज आपको देख के चले जाना है। अब एक्सरसाइज 3.1 की बात करते हैं, जो कि 28 पेज नंबर पे है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th लुक, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको करके जाना है। फिर इधर हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 29 में फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन एंड 7th क्वेश्चन, ये आपको करके जाना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं एग्जाम्पल पेज नंबर 31 में, पेज नंबर 31 में एग्जाम्पल 5 जो है वो आपको करके जाना है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 33, जो कि एक्सरसाइज 3.2 है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट करना है, मतलब इधर साइड के सारे पार्ट्स आपको कर लेना है। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करना है, देन क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट करना है। अब हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट को भी कर लेना, जो कि पेज नंबर 34 पे है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 8 की, जो कि 34 पेज नंबर पे, तो एग्जाम्पल 8 भी आपको करना जरूरी है। एंड इधर पेज नंबर 35 में एग्जाम्पल 10 भी आपको करते रहना है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 की बात करते हैं, तो 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको करना है और एंड लास्ट पार्ट जो कि है फिफ्थ पार्ट, पेज नंबर 37 में फिफ्थ पार्ट आपको कर लेना है। देन इसके बाद अब हम लोग फोर्थ चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 में एग्जाम्पल 1 आपको करके जाना है, पेज नंबर 39 है, पेज नंबर 39 में एग्जाम्पल 1 आपको कर लेना है। देन इसके बाद मैं बात करता हूं एक्सरसाइज 4.1 की, तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आपको करके जाना। देखिए कॉन्जिक्यूटिव वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं देख रहा हूं, मैंने 2019 एंड 18 में दोनों में लगातार ये आए थे। तो ये कॉन्जिक्यूटिव वाले, तो इसमें ये पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर वो जो थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड था आई थिंक, नहीं सेकंड का सेकंड पार्ट एंड लास्ट पार्ट जो कि है फोर्थ पार्ट, वो आपको करके जाना है। अब इसके बाद आगे मूव करते हैं, देन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी जिससे आप जीरो टू हीरो बने, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं टाइम टू टाइम वीडियो लेके आता रहूंगा, अभी जो बता रहा हूं मैं वो करिए। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 8 की, वो कर लेना जो कि पेज नंबर 45 पे है। अब आगे बात करते हैं पेज नंबर 46 की, एग्जाम्पल 9 आपको कर लेना है। पेज नंबर 47 में जो कि 4.3 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर लेना है।
अब इसके बाद एपी की तरफ चलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर 5 है उसमें चलते हैं। इसमें देखिए पहली एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज है, तो इसको आपको पूरी देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, नॉर्मली पूछे नहीं जाते लेकिन ये बेसिक है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है अगर आप बेसिक मैथ लिए हैं तो। बाकी स्टैंडर्ड लिए तो स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज इस वाले से कुछ नहीं आता। देन स्टैंडर्ड में क्या आता है वो भी मैं बताऊंगा, मैं दोनों के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड और बेसिक एनसीईआरटी में जो पूछे जाते हैं तो आपको दोनों ही कर लेना है। बोर्ड एग्जाम पेपर का लेवल चाहे जितना आप कर दे, एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन जितने क्वेश्चन मैं टिक कर रहा हूँ उतने क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। देन अगर हम लोग बात करते हैं 58 पेज नंबर की, तो 58 पेज नंबर में एग्जाम्पल 4 हो जाता है, और अगर 59 पेज नंबर की बात करें तो एग्जाम्पल 6 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल 7 एंड एग्जाम्पल 8 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल, एंड एग्जाम्पल 10 जो कि पेज नंबर 61 में है तो उसको भी आपको कर लेना है। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 5.2 की, पेज नंबर 62 में आ जाइए आप, और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिए। अब पेज नंबर आता है 63 पे, तो 63 पे क्वेश्चन नंबर 17 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अगर हम लोग आगे बात करते हैं सॉरी, अगर हम लोग बात करते हैं 66 पेज नंबर की जो कि एग्जाम्पल 14 है, देन 67 पेज नंबर में एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 को भी आपको कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं 5.3 एक्सरसाइज की। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट आपको कर लेने, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो एग्जाम्पल 3 के सारे पार्ट आपको कर लेने हैं। देखिए पेज नंबर 68 में 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपने सारे पार्ट्स लगा लिए। देन इसके बाद अगर हम लोग 69 पेज नंबर की बात करते हैं तो 69 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, देन 16, 18 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 70 की, तो पेज नंबर 70 में 19 क्वेश्चन बेहद जरूरी हो जाता है। अब ऑप्शनल में कर दिया जाए, ये स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड में ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अभी प्रीवियस मतलब इससे पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल में पेज नंबर 71। अब हम लोग आगे बात करते हैं ट्रायंगल चैप्टर की जो कि चैप्टर 6 है। अब ट्रायंगल इसमें बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम दोनों ही आप कर लीजिए। एक्सरसाइज 6.1 के सारे पार्ट्स, सारे क्वेश्चंस आपको करने जरूरी हैं। ये 1 नंबर में बेसिक जो लोग लिए हैं उनके लिए पूछा जा सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं थ्योरम 6.1 जो कि बीपीटी थ्योरम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 80 में। अगर हम लोग बात करते हैं थ्योरम 6.2 जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है 82 पेज नंबर पे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एग्जांपल 3 पेज नंबर 83 पे एग्जांपल नंबर 3 जरूरी हो जाता है। अब 6.2 एक्सरसाइज की बात करें, 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 क्वेश्चन, फिर 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको जरूरी हो जाता है। पेज नंबर 85 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग आगे इसी के बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं एग्जाम्पल 7 जो कि पेज नंबर 92 पे है, एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 93 पे है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड एग्जाम पूछेगा तो इसके अलावा नहीं पूछेगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 की बात करते हैं। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग बात करें पेज नंबर 96 की, तो 96 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 97 पेज नंबर पे है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 7 क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो आप लोगों को पेज एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 102 में एग्जाम्पल 1 आपको करके जाना है। अब इसी के साथ आगे बात करते हैं एग्जाम्पल 4 जो कि पेज नंबर 104 में है, और 104 में एग्जाम्पल 5 पे है, वो भी आपको करके जाना है 7.1 एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 5 एंड एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 106 में है। अब आगे इसी के साथ अगर हम लोग मूव करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि पेज नंबर 108 में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी के साथ एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 जो कि पेज नंबर 1110 में है, 110 में
है 110 पेज नंबर पे एग्जाम्पल 9 या एग्जाम्पल 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक्सरसाइज 7.2 की बात करें तो 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे खतरनाक चैप्टर जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए लगता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करते हैं चैप्टर 8 है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस एग्जाम्पल 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 119। अब आगे बात करते हैं पेज नंबर 120 में एग्जाम्पल 5 जो हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 121 में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम लोग इसके आगे बात करते हैं, ये टेबल आपको देख लेनी है, इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है तो वो अभी आपको कर लीजिएगा 125 में। अब ये देख लीजिए साइन 90 इक्वल टू 1, कॉस 90 इक्वल टू 0, ये जो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये भी आप देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू ये होती है 1 नंबर में। अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 8 की तो एग्जाम्पल 8 126 पेज नंबर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर एक्सरसाइज 8.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट एंड 5th पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन लास्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन पार्ट 4 है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4 के सारे पार्ट ही इंपॉर्टेंट है तो ये ट्रू फॉल्स है, उसमें कोई खास नहीं है। अब ये सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है उसको आपको ध्यान से देख लेना है और इसी के साथ पेज नंबर 129 में एग्जाम्पल 10 देखना है आपको। अब पेज नंबर 30 में बात करते हैं तो एग्जाम्पल 11 एंड एग्जाम्पल 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक्सरसाइज 8.3 की बात करते हैं जो कि सबसे खतरनाक एक्सरसाइज है। मैं नहीं कह रहा, ऐसा सारे बच्चे कहते हैं क्लास 10 के। तो देखिए एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.3 में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट, मैं एक पार्ट नहीं कर रहा हूँ, हर बार बोर्ड एग्जाम क्या करता है एक नया पार्ट लेके पूछ लेता है। तो एग्जाम्पल ये स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे ही पार्ट आपको कर लेने हैं। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बेसिक है तो स्टैंडर्ड और बेसिक वाले बोथ ये पार्ट तो जरूर ही कर लीजिए। अब चैप्टर 9 की बात करते हैं जिसको कहते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें एग्जांपल 1 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेज नंबर 135 में। अब इसी के आगे बात करते हैं तो एग्जांपल नंबर 4 जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 137 के बारे में। अब इसी के साथ एग्जाम्पल 138 में एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 138 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 139 में। अब एग्जाम्पल नंबर 140 में पेज नंबर 140 में एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें 9.1 एक्सरसाइज की तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं सर्किल चैप्टर की तरफ जो कि है चैप्टर 10। अब इसमें आगे हम लोग बात करते हैं तो थ्योरम 10.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट भी आप देख लीजिएगा, 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब इसी के साथ आगे बात करते हैं तो थ्योरम्स 10.2 पेज नंबर 149 ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसी के साथ आगे बात करते हैं तो 150 पेज नंबर पे एग्जाम्पल 2 जो होता है एग्जाम्पल 3 वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं 10.2 की बात करते हैं तो 10.2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अगर हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किट चैप्टर 11 की बात करते हैं तो चैप्टर 11 में आपको क्या है, पहले तो सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना और इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 157 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग इसके आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11, 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 12 है तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 164 में एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 2.1 में एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लीजिए 166 पेज नंबर में एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के ऊपर एग्जाम्पल 7 जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 169 में। अब आगे बात करते हैं एक्सरसाइज यही 12.2 में, पीछे बात करते हैं 170 पेज नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 को चाहे निगलेक्ट कर दीजिए, 4 लेकिन कर लीजिएगा। अब स्टैटिक्स चैप्टर की तरफ बात करते हैं जो कि चैप्टर 13 है। तो इसमें देखिए जो जैसे F1 की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, मिसिंग वैल्यू जो होती है, इस तरह से बोर्ड पूछता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें एग्जांपल तो नहीं, देखिए एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 2 कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है एंड क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पूछा गया है। पूछेगा तो इधर ही से पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। अब आगे बात करते हैं पेज नंबर 184 में एग्जांपल नंबर 5 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 पेज नंबर 186 में क्वेश्चन नंबर 3 जो हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 क्या है, 187 पेज नंबर पे है। दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करते हैं इसके बाद 1 सेकेंड, हाँ, इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 8 जो है 195 पेज नंबर पे, एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 194 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो ये जो है पेज नंबर 197 पेज नंबर पे, ये जो नीचे फॉर्मूला 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मीडियन की वैल्यू, मोड की वैल्यू दे देगा, मीन पूछेगा या फिर मीन मोड दे देगा, एक चीज मिसिंग होगी उसको पूछ लिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 197। देन इसके बाद अगर हम लोग एक्सरसाइज 13.3 की बात करते हैं पेज नंबर 198 की, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर हम लोग पेज नंबर 200 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि 14 चैप्टर है। अब इसमें देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 204 एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 207 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 207 में एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसके आगे बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 208 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 209 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसकी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन पेज नंबर 214 में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 214 पेज नंबर में एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 16, 17, 18 एंड 19, 21, 23, 24। दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10th बोर्ड एग्जाम। दोस्तों अगर आपको एनसीईआरटी बुक में जितने क्वेश्चन बताएं इतने क्वेश्चन आप लगा लेते तो इसके अलावा एनसीईआरटी बुक से और कोई क्वेश्चंस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब रही बात और सारे सब्जेक्ट की, साइंस की, एसएसटी की, इंग्लिश की, हिंदी की, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस चैनल पे लेके आ जाऊंगा वीडियो। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उन बच्चों को आप अपने क्लासमेट को जरूर शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, जिससे उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए और आप लोग क्या मिल के बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।